हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 13 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों जो 13 प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में देखें और अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुका है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं, जैसे आम है, सेब है और फल है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे मेज है, कुर्सी और फर्नीचर, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 1 से है दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चनों का प्लेलिस्ट और बन जाएगा चैनल पे, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटीआई, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करें। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर जैसे ग्राम है, उसके बाद जिला है और क्या है दोस्तों, राज्य है। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों आप 13 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, ग्राम आएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे जैसे बता रहे हैं दोस्तों वैसे वैसे आप कर लीजिए। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, हम लोगों के सामने ग्राम आ जाएगा और यही ग्राम हम लोगों किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, जिला के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिला हो जाएगा। और यही जिला यानी कि इसको यहां पर इस तरीके से क्या कर लेंगे, बंद कर देंगे। और जिला किसके अंतर्गत जाएगा दोस्तों, राज्य के अंतर्गत जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा इस तरीके से, और इसको यहां पर इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, बंद कर देंगे। तो यहां पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझना है कि जिस प्रकार से देखिए ग्राम हम लोगों का जितना भी ग्राम है वो कहां आएगा, जिला के अंदर, और जितना भी जिला है दोस्तों वो क्या होता है हम लोगों के सामने, राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जैसे हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, यहां पर जैसे हम लोगों के सामने करा है कि एक मिनट है, जैसे मिनट है, उसके बाद दिन है और महीना। इसका कौन सा बनेगा डायग्राम, जल्दी से रोक के आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि कैसे करेंगे। ये देखिए बताते हैं कि सबसे पहले हम लोगों के सामने यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिनट हो जाएगा। यहां पर आप लिख लीजिए, यानी कि पहले क्या आएगा सर, हम लोगों के सामने मिनट आएगा। तो यही मिनट हम लोग किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, यानी मिनट जो है हम लोगों के सामने दिन के अंतर्गत आ जाएंगे। और यही दिन हम लोग, यानी कि सारा अब दिन जो है किस में चल जाएगा दोस्तों, महीना के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहां पर भी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस तरीके से आप जब डायग्राम को बना लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा, सही होगा। और यहां पर बना के भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली ऐसे आंसर को टिक कर देने कि सबसे पहले मिनट होगा। तो मिनट किसके अंतर्गत आएंगे, तो दिन के अंतर्गत, और दिन किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, महीना के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। आप अंत तक बने रहेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहां पर जैसे लिखा है परिवार है, पुत्र है और पुत्रियां, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का किया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहां पर बना देते हैं और डायग्राम हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी कि पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पुत्र हो जाएगा और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्रियां हो जाएगा। तो यहां पर कर लेते हैं पुत्र और पुत्रियां क्या होता है हम लोगों के सामने अलग होता है। तो यहां पर कर देते हैं पुत्र और क्या दोस्तों, पुत्रियां।
तो पुत्र और पुत्रियां किसके अंतर्गत आ जाएंगे हम लोगों के सामने? परिवार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों? परिवार कर लेंगे और परिवार को इस तरीके से सबसे बड़ा गोला के अंतर्गत क्या कर देंगे? कर देंगे। तो यहां पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। यानी कि सबसे बड़ा गोला हो जाएगा परिवार का और परिवार के अंदर में एक पुत्र हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों? पुत्रियां। दोनों अलग अलग होते हैं, पुत्र अलग होते हैं और पुत्रियां अलग होते हैं, तो दोनों अलग अलग बना देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों। कह रहा है कि आलू है, पेंसिल और लेखन सामग्री है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा? तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए हम लोगों का बता देते हैं कि इस जगह पर क्या हो जाएगा? पेंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेंसिल। तो इस तरीके से यहां पर लिख लेते हैं कि एक पेंसिल हो जाएगा और यही पेंसिल हम लोग किसके अंतर्गत ले जाएंगे दोस्तों? लेखन सामग्री के अंतर्गत। यहां पर क्या हो जाएगा? लेखन। यहां पर कर लीजिए थोड़ा सा ऊपर, अच्छा अट जाएगा, यहीं पर अट जाएगा दोस्तों। यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा? लेखन सामग्री। अरे पेंसिल लिखने के लिए करते हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों के सामने लेखन और क्या हो जाएगा? सामग्री। तो यहां पर कर लेते हैं सामग्री कर देते हैं इस तरीके से। तो इसी के अंतर्गत चला जाएगा, यानी एक गोला दूसरे गोला के अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों। यानी कि एक गोला क्या हो जाएगा हम लोगों का? दूसरे गोला का। और आलू क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अरे आलू तो यहां पर क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि इसका तो अलग होगा। तो इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा। यानी तरीका को समझना है कि देखिए पेंसिल क्या हो जाएगा हम लोगों का? लेखन सामग्री के अंतर्गत आ जाएंगे और आलू क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर देखा जाए दोस्तों, यानी लेखन सामग्री ये हो जाएगा और इसी के अंदर क्या आते हैं हम लोगों का? पेंसिल आ जाएंगे और आलू का डायग्राम क्या बन जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि महिला है, उसके बाद डॉक्टर है और माँ है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा? तो बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए जितने भी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि जितने भी हम लोगों का माँ है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? महिला होंगे। जितने भी माँ है वो सारा हम लोगों का क्या होता है दोस्तों? महिला के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? महिला हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और के बाद देखिए कुछ महिला और मां क्या हो सकता है दोस्तों? डॉक्टर हो सकता है। तो यहां पर कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर हो जाएगा। तो इसका कुछ हिस्सा इस तरीके से ले जाके इस तरीके से कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस समझ लेना कि जितने भी हम लोगों का मां है दोस्तों सब महिला के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद कुछ मां और महिला क्या हो सकते हैं? डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहां पर आम है, सेब है और फल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। तो बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहां पर क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने आप जरूर ट्राई करते चलिए जैसे जैसे आपको बोल रहे हैं। यहां पर आम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने सेब हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं हम लोगों के सामने फल के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। इसी के अंतर्गत इसको बना देंगे। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि फल के अंतर्गत में आ जाएंगे सर, आम हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? सेब। दोनों अलग अलग होता है, आम तो अलग फल है ना, सेब अलग फल है, दोनों अलग अलग होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम जितने भी प्रश्न है दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। ये पार्ट नंबर 1 है और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों और चैनल पे बने रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कराएगी संगीतज्ञ, उसके बाद लिखा है पुरुष और महिला, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा? तो देखिए आपको बताते हैं यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तरीका आपको सबसे एक बेस्ट बता देते हैं कि कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोगों का? संगीतज्ञ। तो यहां पर कर लिए कि संगीतज्ञ, देखिए यहां पर लिख लिए दोस्तों, इस हो गया संगीतज्ञ। तो कुछ संगीतज्ञ हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों? महिला। तो यहां पर कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? महिलाएं हो जाएंगे। और कुछ, यानी कि यहां पर देखिए कुछ संगीतज्ञ क्या होता है? संगीत, यानी कि महिलाएं हो जाएंगे। और कुछ संगीतज्ञ क्या हो सकते हैं दोस्तों? पुरुष हो जाएंगे। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कुछ संगीतक हम लोगों का महिला हो सकता है, कुछ संगीतक क्या हो सकता है, पुरुष हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि राज्य है, उसके बाद देश है, उसके बाद क्या है दोस्तों, शहर है। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा? तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि शहर हो जाएगा। हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, शहर। तो जितने भी शहर है वो क्या आते हैं हम लोगों के सामने, राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर जितने भी शहर आ जाएंगे दोस्तों क्या आ जाएंगे, राज्य के अंतर्गत। यहाँ पर अच्छे से कर देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, राज्य लिख देंगे। और जितना भी राज्य है हम लोग वो किसका अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, देश के अंतर्गत चलेंगे। जितने भी आप लोगों का क्या है राज्य है वो क्या है दोस्तों, देश के अंदर में ही तो है। तो इस तरीके से यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो आपका कौन सा डायग्राम बनेगा, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ले जाके एक, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए देश के अंदर में क्या होते हैं, राज्य होते हैं, और राज्य के अंदर में ही क्या होते हैं दोस्तों, शहर होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, मेज है, कुर्सी है और फर्नीचर है। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा? तो मेज है और क्या है दोस्तों, कुर्सी और क्या है, फर्नीचर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेज हो जाएगा। तो मेज को बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने कुर्सी हो जाएगा। तो मेज और क्या हो गया दोस्तों, कुर्सी हो गया। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, फर्नीचर कर देंगे और इसी को इस तरीके से ले जाकर और क्या कर देंगे दोस्तों, बना देंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी कि यहां पर देखिए फर्नीचर के अंदर में ही आ जाएंगे, एक क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने, मेज, और एक क्या आ जाएंगे, कुर्सी। दोनों अलग अलग है, मेज अलग होते हैं, कुर्सी अलग होते हैं, यानी दोनों अलग होते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों कुत्ता, उसके बाद बिल्ली, और क्या लिखा है दोस्तों, स्तनधारी। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर देंगे। नहीं विश्वास, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और अपने से ट्राई कीजिए कि आखिर आप कौन सा टिक करने वाले थे। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए बिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, बिल्ली। तो ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं कि बिल्ली, ये हो गया दोस्तों बिल्ली। तो यही बिल्ली हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, स्तनधारी के अंतर्गत। यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्तन, और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने धारी, यानी कि स्तनधारी के अंतर्गत। इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यानी बिल्ली किसके अंतर्गत चला जाएगा, स्तनधारी के अंतर्गत। और कुत्ता यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुत्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर बी को टिक कर रहे हैं, जो कि सारा गलत। देखिए यहाँ पर देखिए जो बच्चे अपने के जन्म जो देते हैं उसको स्तनापन कराए, यानी कि दूध पिलाए दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्तनधारी। बेसिक बात बता दिए, नहीं तो बड़ा गलती यहाँ पर करते हैं कि स्तनधारी का मतलब ही होता है वही जो अपने बच्चे को जन्म दे और क्या करे दोस्तों, दूध पिलाए। तो देखिए बिल्ली क्या करती है, जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या करते हैं, स्तन। लेकिन यहाँ पर देखिए कुत्ता लिखा है, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, अगर आप इस प्रश्न का आंसर भी, यहाँ पर कुतिया लिखना चाहिए दोस्तों, तब आपका क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर भी होता है। यहाँ पर कुत्ता लिखा है, तो ये इसी वजह से यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन और बड़ा गलती कर रहे हैं स्टूडेंट। लगभग स्टूडेंट गलती कर दिए कि इस प्रश्न का आंसर ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि कौन तो टिक कर दें। यहाँ पर देखिए कुत्ता लिखा है, इसलिए बात को गौर कीजिए, कुत्ता अपने बच्चे को नहीं बल्कि कुतिया लिखता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाता है। यहाँ पर देखिए बिल्ली क्या हो जाएगा, स्तनधारी के अंदर। क्यों, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चे को स्तनापन कराती है, यानी दूध पिलाती है। उसी प्रकार से कुत्ता क्या हो जाएगा, अलग, बल्कि कुतिया रहता है, तब इस प्रश्न का आंसर सी हो सकता था। क्यों, क्योंकि दोनों स्तनापन कराता है, यानी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर कुत्ता लिखा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी को दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कोई कंफ्यूजन और कोई अथी नहीं। अगला देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों लड़की, उसके बाद खिलाड़ी और गायक। तो कौन सा हो जाएगा, ये देखिए हम लोगों का अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा किया जाएगा, यानी कि लड़की है, उसके बाद खिलाड़ी है, और क्या है दोस्तों हम लोगों का गायक है। तो देखिए
हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ लड़की जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो सकता है, कुछ लड़की जो है हम लोगों का खिलाड़ी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, कुछ लड़की हम लोगों का क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा। तो कुछ हिस्सा इसका इस तरीके से कर देंगे। और कुछ देखिए हम लोगों का लड़की क्या हो सकता है दोस्तों, यानी कि कुछ लड़की हम लोगों का गायक भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, गायक कर देंगे। बड़ा कंफ्यूजन, इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी को दिया। कैसे, देखिए कुछ लड़की जो है हम लोगों का खिलाड़ी हो सकता है और कुछ लड़की जो है खिलाड़ी और गायक भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। पहले आपको लॉजिक लगाना होगा, सोचना होगा कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लड़की है खिलाड़ी, तो कुछ लड़की हम लोगों का खिलाड़ी भी हो सकता है और कुछ लड़की हम लोगों का खिलाड़ी के साथ साथ गायक भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने कि शिक्षक है, उसके बाद स्नातक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, खिलाड़ी। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, ये देखिए आपको बताते हैं। कुछ हम लोगों का यहाँ पर देखिए किस तरीके से होगा, यानी कि कुछ स्नातक हम लोगों का इस तरीके से होगा दोस्तों। बता देते हैं कि कुछ हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्नातक। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि कुछ स्नातक जो है हम लोगों का, स्नातक का कुछ हिस्सा क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ स्नातक जो है हम लोगों का शिक्षक हो सकता है। इस तरीके से कर लेंगे, कुछ स्नातक हम लोगों का क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। और कुछ स्नातक शिक्षक के साथ साथ क्या हो सकता है दोस्तों, खिलाड़ी हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलाड़ी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किए। देखिए कुछ शिक्षक जो है हम लोगों का स्नातक का हो सकते हैं, यानी कि कुछ स्नातक का हिस्सा क्या मतलब जाएगा शिक्षक में, और कुछ स्नातक जो है हम लोगों का खिलाड़ी में भी आ सकते हैं, यानी कि शिक्षक क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आकृतियों में ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है। यानी कि यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों कि ऐसे डॉक्टर, तो डॉक्टर का कौन सा हिस्सा है, यानी कि यहां पर वर्ग, तो वर्ग हम लोगों के सामने कौन सा हो रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का वर्ग है। और ये हम लोगों का क्या है, एक तरीके से, यानी कि यहां पर ई वृत्त हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने वृत्त हो जाएगा। और ई तो आयत दिवे किया है। तो देखिए यहां पर सब चीज लिख लिया। अब बताते हैं, कह रहा है कि ऐसे डॉक्टर, तो ऐसे हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, डॉक्टर जो कि हम लोगों का यानी कि क्या होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए दोस्तों, साथ साथ कलाकार भी होना चाहिए। तो दोनों होना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का किस में आ रहा है। बस यही बात आपको सोचना है दोस्तों कि कहां पर दिख रहा है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती करेंगे। तो देखिए कौन सा हिस्सा आ रहा है कि वर्ग क्या बता रहा है दोस्तों हम लोगों का, डॉक्टर का। तो डॉक्टर यानी कि खिलाड़ी, यानी कि कह रहा है कि वही वर्ग यहाँ पर कौन है, तो हाँ यही, तो जो खिलाड़ी थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए किसमें आ रहा है, जैसे 5 तो इसमें नहीं आएगा। तो हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। देखिए ना, कह रहा है कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों में आना चाहिए, तो खिलाड़ी और कलाकार दोनों में आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 7 देखिए किसमें आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो तीनों में आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए तो यहीं तक प्रश्न आखिरी था। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। और चैनल पे पहली बार है तो घंटी में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।